बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 11 अगस्त। बड़ी खबर, साबर शाकर की तहलका खेज इंशफात ने हलचल मचा दी। सिंध से ईरान कुन खबर आ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? सिंध से क्या ईरान कुन खबर है? साबर शाकर के तहलका खेज इंशफात क्या है? तमाम तर खबरें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। खबरों की तफसीलात भी डिस्कस की जाएंगी। खबरों में कितनी सदाकत है, कौन क्या कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए ये तमाम तर चीज़ें कर रहा है और इस तरह के बयान दे रहा है। तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल, मेरा तबसरा, मेरा तजिया, मेरी खबरें पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब का कराची का जो दौरा था उसमें क्या हुआ, बिलावल की टांगें क्यों कांप रही थी और इन लोगों को किस चीज का डर था। फवाद चौधरी ने अपनी जो गुज़श्ता कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फवाद चौधरी ने और जो फर्रुख हबीब हैं और इसके अलावा मुराद से जो हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को हर माज के ऊपर सियासी शिकस्त दी थी और हर जगह पर बिलावल भुट्टो जरदारी को एक्सपोज किया था और इस चीज का इंदिया दिया था कि हम सिंध में, कराची में जो गवर्नर राज है, सिंध में गवर्नर राज का नफाज करने जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हाथ मलते रह जाएंगे और हम बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के यानी कि जो कुछ वफाकी हुकूमत ने, वफाकी वज़रा ने जो बयान दिए उसके ऊपर तो बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल आना था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने रद्द अमल दिया। रद्द अमल उन्होंने ये दिया, वो कहते हैं कि बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दों की हमायत करते हैं और दहशतगर्दों को शहीद करार देते हैं। अगली हुकूमत हमारी ही होगी क्योंकि अवाम के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट करते हैं और फिर आगे इस वीडियो को लेकर चलते हैं। पहला पॉइंट ये कि इमरान खान साहब दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। जनाब इमरान साहब ने कभी भी दहशतगर्दी को, कभी भी जंग को सपोर्ट नहीं किया। जनाब इमरान साहब ने हर जगह पर अमन की बात की, सलामती की बात की। उन्होंने अफगानिस्तान में अमन की बात की, उन्होंने कश्मीर में अमन की बात की, उन्होंने ईरान में अमन की बात की, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर वक्त अमन और सलामती की बात की। कभी भी इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं किया। दूसरा पॉइंट बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अगली हुकूमत हमारी होगी। इसको आगे लेकर चलता हूं और मैं बताऊंगा कि क्या जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा किया है कि अगली हुकूमत उनकी होगी और इस दावे को मियां जावेद लतीफ ने जो बाकायदा तौर पर नदीम एंकर जो है नदीम, उनके प्रोग्राम में उन्होंने बैठकर उन्होंने ये कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मैसेज मिल चुका है, बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन दहानी कराई जा चुकी है कि अगला नंबर आपका है। तो इस वजह से आप इस तरह के बयान दें और उसी प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर जो वफाकी वजीर और जो सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने इस बयान को ये कहा कि जो अगले जो बाकायदा तौर पर बजट पेश होने जा रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट जून आएगा अगले साल को, उस जून के बजट के बाद जो मिड टर्म इंतखाबात हैं वो हो सकते हैं और इलेक्शन जो है वो कबल इस वक्त हो सकते हैं। उन्होंने इस चीज का इंदिया दिया। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि अगले वज़ीर-ए-आज़म
बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको मैसेज मिल चुका है और उनको ये तमाम तरह यकीन दहानी कराई जा चुकी है। और दूसरी तरफ से फैसल वाडा का ये कहना कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अगली बारी मिलेगी, लेकिन ये तमाम तर खबरें आ रही हैं, ईरान कुन खबरें आ रही हैं, ईरान कुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है, असल खबर क्या है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। असल खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बयान दे दिया, लेकिन इस बयान के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो है आसिफ जरदारी। आसिफ अली जरदारी से पूछा गया था कि क्या अगर सेनेट में आपका चेयरमैन बैठ जाता है तो क्या आप क्या समझते हैं कि आप इमरान साहब की हुकूमत को गिरा देंगे। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इमरान साहब की हुकूमत को नहीं गिरा सकते। इमरान साहब की हुकूमत को गिराना या बनाना या किसी भी हुकूमत को बनाना इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है, ऐसा कहना था आसिफ अली जरदारी का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बयान दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म वो होंगे, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई मैसेज मिला है? इसका बेहतर जवाब और असल जवाब सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ही दे सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ख्वाब जरूर देख रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा है, शेख रशीद साहब ने बाकायदा तौर पर कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी सियासत में बिल्कुल बच्चे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ भी नहीं पता। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे से लिख कर रखवा लें कि अगली हुकूमत इमरान साहब की होगी। 2023 भी इमरान साहब का है, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होने जा रहे। फैसल वाडा ने पता नहीं वो बयान क्यों दे दिया, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि आया कि फैसल वाडा और इमरान साहब के दरमियान कोई इख्तलाफात तो नहीं चल रहे, क्योंकि जब से फैसल वाडा सेनेटर बने थे उसके बाद आप अगर उनके हलके में देख लें और जिस तरह पीटीआई के जो अगर आप कराची में देख लें तो पीटीआई की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन, यानी कि हालत से मुराद जो उनकी कारकर्दगी है वो मायूस कुन इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं और जो वहाँ के बाकायदा तौर पर जिन्होंने सीटें जीती थी वो उन्होंने वहाँ पर कुछ डिलीवर नहीं किया। लेकिन वफाक ने सिंध में काफ़ी ज़्यादा काम करवाए, फौज ने बाकायदा तौर पर सिंध में काम किए। इवन के सिंध में जितने भी नाले बंद थे उसको साफ करने में भी फौज ने मदद की। हर वक्त सिंध में जो पाकिस्तान की फौज है उसने काम किया। लेकिन फैसल वाडा जो हैं उनके हल्के के लोग कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी से वो लोग मायूस हैं। इसके अलावा जो आमल लियाकत हैं उनकी कारकर्दगी से मायूस हैं। वहाँ पर इमरान इस्माइल जिनके मतलब मीडिया ये बता रहा है और जिस तरह वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि हम गवर्नर राज का नफाज कर सकते हैं। देखें, गवर्नर राज का नफाज की जो खबरें हैं और जो कुछ बताया जा रहा है कि गवर्नर राज लगेगा, ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा था कि ये जो गवर्नर राज है हम कोई सिंध में कोई गवर्नर राज नहीं लगाने जा रहे, ये वैसे ही बयान जारी कर दिए गए थे। ऐसी वैसी हमारे कोई भी वहाँ पर इस तरह की कोई भी हमारा इरादा नहीं है, तो लिहाजा हम सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाने जा रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को और बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पर मैं आपको साबर शाकर का इंशाफ बताता हूँ। साबर शाकर ने ARY न्यूज़ के ऊपर बैठकर तहलका खेज इंशाफ ये किया था कि 2023 में उन्होंने कहा था और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुतमिन होकर कहा था, उन्होंने बिल्कुल यानी कि एक ऑथेंटिक सोर्स से उन्होंने खबर दी थी कि 2023 में मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म होंगी। और उन्होंने इस चीज़ का भी खदशा जाहिर किया था कि 2028 में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तमाम तर चीज़ें होती रहेंगी और तमाम तर चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आया कि लोग इमरान साहब के साथ खड़े हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हैं। अगर सिंध में नज़र दौड़ाई जाए तो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। आज भी वहाँ पर लोग
पानी की खातर, पानी लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी हासिल करने के लिए साफ पानी वहां पर मौजूद नहीं है। वहां पर दूर दूर दराज तक औरतें जाती हैं, बकायदा तौर पर उनके पास आज भी खच्चर है। मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, उनके पास खच्चर है, उन्होंने गधे वहां पर रखे हुए हैं और वहां पर ट्यूब्स में पानी भरकर वो दूर दराज के इलाकों से लाती हैं और बकायदा तौर पर अपने घर में पानी मुहैया करती हैं। और जो कराची के बड़े बड़े इलाके हैं, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो वहां पर लोगों के घरों में जो पानी पहुंचता है वो साफ नहीं पहुंचता। वहां पर जो नाले हैं उनकी हालात खराब हैं। और बिलावल जरदारी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जितनी भी खराबियां हैं, पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनका हल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी के पास जब इक्तदार था, बिलावल जरदारी से सवाल पूछना चाहता हूं, जब आसिफ जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तो बिलावल जरदारी आप मुझे बताएं कि कौन से दूध की नहरें बही थी, कौन सी शहद की नहरें बही थी। 18-18 घंटे, 22-22 घंटे, 24-24 घंटे भी बिजली नहीं आया करती थी। इवन के रमजान भी हुआ करता था। मुझे याद है कि रमजान आपकी जो दौरे हुकूमत था उसमें हमने रमजान किस तरह गुजारा था। मुझे एक अपना रोजा याद आ गया है कि जब बिलावल जरदारी और जो इनके पप्पा जान हैं, जो आसिफ जरदारी हैं, जिनके ऊपर फालूदे के, इसके बाद रेडी के और डिफरेंट तरह के जो उनके ऊपर केसेस हैं, इनका जब दौरे हुकूमत हुआ करता था तो इनके दौरे हुकूमत में मैंने और मेरी जो फैमिली है उसने रोजा रखा था। उस टाइम यूपीएस और ये जो जनरेटर और इस तरह की जो सहूलियात थी वो हमारे घर नहीं हुआ करती थी। क्योंकि जो कुछ बता रहा हूँ, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, तमाम तर चीजें आपके सामने रखता हूँ ताकि आप तक असल हकीकत और असल सच्चाई पहुंचे। तो मुझे याद है कि एक हाथ में मेरे हाथ वाली पंखी थी, उस पंखी को मैं जोड़ रहा था और उसको मैं दूसरे हाथ से मैं सुबह की सैरी कर रहा था और सैरी खा रहा था और रोजे रखने की तैयारी कर रहा था। मैंने वो रोजा रखा, रोजा हमने रख लिया। सैरी के बाद भी बिजली नहीं आई और तकरीबन 12-15 घंटे तक भी लोड शेडिंग रमजान के महीने में हुआ करती थी। तो बिलावल जरदारी आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा ऐसा चिराग है जो आप रगड़ेंगे और पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ का जो कर्जा था वो आपके दौरे हुकूमत में भी लिया जाता रहा और आप जो अमेरिका के इस टाइम चक्कर लगा रहे हैं उसके ऊपर रोशनी डालें कि आया कि आप क्यों चक्कर लगा रहे हैं, क्या आपकी ख्वाहिशात हैं, क्या आपकी तमन्नाएं हैं। यहाँ पर शायद अमेरिका वालों ने तो कह दिया हो कि बिलावल जरदारी, शायद अमेरिका की जानिब से कोई ऐसा मैसेज मिला हुआ कि अगली हुकूमत आपकी है, लेकिन अब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की रियासत करती है और पाकिस्तान की हुकूमत करती है। खैर, जो बिलावल जरदारी ने ये जो बड़ा अपनी तरफ से ये इंकशाफ किया, ये होने नहीं जा रहा और ना ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।